दोस्तों, तो आखिर वो कौन सी लड़की थी जिसके खूबसूरत बदन के दीवाने पूरे गांव के मर्द थे और बारी बारी से वो लड़की पूरे गांव के मर्दों की प्यास बुझाई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन ओम वन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी विष्णु भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। नगर वधू आम्रपाली इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। इतिहास की वो स्त्री आज भी आम्रपाली के नाम से विख्यात है। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, लेकिन आम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। ये आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक था कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि आम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसे कोई फैसला करना बेहद मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। नगर वधू बनने के बाद हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आज़ाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वैश्या बनाकर रख दिया। आम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई और बुद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। गौरतलब है कि नगर वधू आम्रपाली ने भी अपने खुशी जीवन को लेकर ढेर सारे सपने संजोए थे। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली, लेकिन तकदीर के आगे किसकी चलती है। शायद इसीलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगर वधू के रूप में विख्यात हुई। ये नारी की खूबसूरती की कहानी। तो दोस्तों, वैशाली के सभा में सभापति के द्वारा आम्रपाली के लिए नगर वधू बनने का जो निर्णय लिया गया, क्या वो सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।